अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, DVN न्यूज़ में मैं मोहम्मद अज़ीज़ आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से शहर और सारी दुनिया के हालात बहुत ख़राब है। इसमें शहर हैदराबाद के भी हालात काफ़ी ख़राब है। इसी शहर के हालात से बात करने के लिए हम मशहूर व मारूफ हरदिल अज़ीज़ जनाब सैयद सलीम साहब से मुलाकात करने आए हैं, जो आवाम की खिदमत में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। DVN न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम और कल ईद है, ईद की पेशगी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सलीम साहब, जो गरीबों की खिदमत में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, जो काम इक़्तिदार पर बैठे लोगों का है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मगर सलीम साहब इक़्तिदार पर ना होते पर भी इतना सारा काम कर रहे हैं। अगर सलीम साहब इक़्तिदार पर होते तो क्या कुछ नहीं कर पाते? देखिए, बानी मंजलिस क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमान ने फरमाया था कि अवाम की खिदमत करने के लिए आपको इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने कभी इक़्तिदार के तरफ नहीं गए। निज़ाम सरकार ने उनको इक़्तिदार में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन आप नहीं गए। आपने कहा इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, और यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खिदमत करते हैं उसके लिए ना उनके पास इक़्तिदार था, ना दौलत थी, ना कोई चीज़ थी, लेकिन आप जो है खिदमत करते थे। तो खिदमत के लिए इक़्तिदार का होना ज़रूरी नहीं है। अब रहा ये इक़्तिदार वालों को जो काम करना है, वो लोग कुछ और कामों में मसरूफ़ है। ज़मीनों का पे प्लाटिंग करना, नालों पे कब्ज़े करना, मस्जिदां, क़ब्रस्तान, पैसा कमाने, दौलत कमाने में उनका अपना वक्त गुजर रहा है, दुनिया बना रहे हैं हम लोग। ये काम ऐसा है, रज़ाई लाइफ फाउंडेशन का, जैसे कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, पैरालिसिस पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर है, और आपकी जो एक्सीडेंट केसेस है, घरों में जो है पड़े हुए हैं, 10-10 साल से पैरालिसिस पड़े हुए हैं, किडनी डायलिसिस हो रहे हैं, 5-5 बेटियाँ, 4-4 बच्चे उनके घरों के अंदर हैं। और ये जब हम दवाखाने में जाते हैं, उस्मानिया में, कैंसर हॉस्पिटल में, नीलोफर हॉस्पिटल में, एक बेड पे 2 पेशेंट पड़े हैं, नीचे पड़े हुए हैं, खून के बाटलों के लिए लोग परेशान बैठे हैं, उनको घरों में जो है खाने के लिए कुछ नहीं है, दे आर ऑल बिलो पॉवर्टी लाइन। इनको देखना ये हमको जो है बेहद ज़रूरी है। इक़्तिदार हो ना हो उसकी कोई परवाह नहीं है, काम करना है, उन गरीबों की मदद करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। सलीम साहब, लॉकडाउन में हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए कोई सहूलत फराहम नहीं की गई, बुनियादी सहूलत, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत टोटली फेलियर है। 7 साल से हुकूमत फेलियर है। लॉकडाउन के अंदर गरीब आवाम को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ मोटे चावल, पीडी राइस से काम चलने वाला नहीं है, किराए है। आज लोग इतने परेशान हैं, मुझे इतने फ़ोन कॉल्स है अभी कि 2 महीने का किराया बाकी है, 4 महीने का किराया बाकी है, दवाओं के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन हुकूमत ने उन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अवाम बहुत परेशान है और ये हुकूमत का टोटल फेलियर है। 105 रुपये, 106 रुपये पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, गैस के दाम बढ़ गए। कोई एहतजाज करने वाला नहीं है, सिर्फ वो कांग्रेस निकल के एहतजाज कर रही है। बाकी की सियासी जमातें, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो अलायंस में TRS के साथ में हैं। लेकिन TRS हुकूमत जो है मेरी नज़र में टोटल फिलखुद फेलियर है। अवाम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हुकूमत की जानिब से जो गुज़िश्ता साल जो तूफ़ानी बारिश हुई थी, हुकूमत की जानिब से कई वादे किए गए, जिसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत ने बड़े बड़े वादे किए कि उन नालों को और उन ड्रेन्स को बनाया जाएगा, करोड़ों रुपए का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फलकनुमा का ब्रिज अभी कह रहे हैं कि 6 महीने और लगेंगे, जबकि ऐसे ब्रिजेस तो आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है कि 8 दिन 15 दिन के अंदर आप जो है ब्रिज बना सकते हैं। आजमपुरे का ब्रिज, सारे यहाँ के लोगों को तकलीफ़ हो रही है चादरघाट उस तरफ जाने के लिए, आज 1 साल हो गया वैसे पड़ा हुआ है। तो यानी हुकूमत को पुराने शहर से कोई दिलचस्पी नहीं है। असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मत बोलिए, आप लोगों को मालूम है आप लोगों ने क्या किया, नदी नाले सब कैसा प्लाटिंग करे मालूम सब,
आप लोग ये करे, ये परेशानी आज आ रही है, आप मत बोलिए आप, यानी रोक दिया उनको जिन लोगों ने काम किया। आज हज़ारों करोड़ रुपए जो है कमा लिए, और ये जब ड्रेन्स भर रहे हैं, नाले भर रहे हैं, नदियां भर रही है, ये सब अवाम के जो है तबाही का बाज़ बन रही है। और अवामी नुमाइंदे काम कराने से खासिर है, जाके वो बजट को सैंक्शन करवा के उन नालों को एक्सपैंड करवाएंगे या उसको डीप करवाएंगे या मास्टर प्लान करेंगे उन नालों का, उससे अवाम जो है बचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम तबाह होती तबाह हो, अपने काम में मस्त है लगे हुए। उनको मालूम है कि हमको वोट फिर मिलेगा, हम ही कामयाब होंगे, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। कैसा वो है, जब तक अवाम को शौर नहीं आएगा, जब तक पुराने शहर ऐसे ही रहेगा, ऐसे तबाह होते रहेगा, और हुकूमत को पुराने शहर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसा बरस पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ वर्जी में थी। आज नेकलेस रोड का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव कर दिया गया, इस पर भी हुकूमत खामोश है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत टीआरएस से डरी हुई सहमी हुई है। वो उनके खिलाफ एहतजाज करने के मौक़िफ़ में नहीं है। इनकी कोई ऐसी चीज़ें मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के पास रुकी हुई है, जैसे वो नहीं चाहते कि इनका हाल आज़म खान साहब जैसा हो, वो नहीं चाहते कि इनकी दौलत के ऊपर ईडी की रेट्स हो, वो नहीं चाहते कि इनके कॉलेजेस, इनकी बेइंतहा जो दौलत है, वो इनकी दौलत के ऊपर हुकूमत नज़र डाले और इनको पकड़े, जेल में बंद करे। यही वजह है कि टीआरएस जो भी कर रही है, ये डर के मारे खामोश है। चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को एमएलसी का टिकट दे दे और या नेकलेस रोड का नाम बदल दे, पीवी नरसिम्हा राव का पुतला लगाकर उसके नीचे असदुद्दीन अवैसी का नाम लिख दे उसके पैरों के नीचे, ये कुछ नहीं बोल सकते। हैदराबाद की एमपी है, वो सिकंदराबाद है, तो कोई प्रोटोकॉल का मामला भी नहीं है। बहरहाल ये नहीं बोल सकते। असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर हुई कि पीवी नरसिम्हा राव का पुतला लगा दिए, वो आपकी जो है बोर्ड लगवाओ, उसकी फ़ोटो लगवाओ, पार्लियामेंट में फ़ोटो लगवाओ, भारत रत्न दो, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने वाले हैं, वरंगल का नाम बदलने वाले हैं। ऐसे कई चीज़ें पीवी नरसिम्हा राव के ताल्लुक़ से हुकूमत करने वाली है, लेकिन ये खामोश है, डर के खामोश हैं। इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है टीआरएस के सामने कि सहमे हुए हैं लोग, इसीलिए आज कोई मुद्दे पे ये बोलने के मौक़िफ़ में नहीं है। पुलिस का जुल्म सितम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और शरपसंद लोग शर दे रहे हैं। आज बकरीद के मौके पर गाड़ियों को सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी गाड़ियों को रोका जा रहा है और मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है, मगर पुलिस इस पर खामोश है। और आप इस पर क्या कहेंगे? पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेलियर है। जो तेलुगु देशम के दौर में जो पुलिस के ऊपर गिरफ्त थी, केसीआर साहब आने के बाद वो गिरफ्त ख़त्म होगी पुलिस के ऊपर। पुलिस को इतनी छूट उन्होंने दे दी कि आज तेलंगाना यूपी जैसा माहौल पेश कर रहा है, सेम यूपी का। यूपी में जैसा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, गुंडा राज, आज उसी तरीके से गुंडा राज चल रहा है। रहे गाड़ियाँ, जो जानवर, ये तमाम चीज़ें जो है, ये पुलिस की नरमी और शरपसंद अनासिर को खुली छूट है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह ये महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर हैं, वो एक जैसे डमी है, सबको मालूम है कि वो कुछ कर नहीं सकते, और एज ए होम मिनिस्टर वो जो बराए नाम होम मिनिस्टर हैं, उस वजह से भी हमारे कम्युनिटी के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत जो मुसलमानों के हमदर्द बताकर उनसे वोट ले रही है और अब मुसलमानों को दिन पर दिन तकलीफ़ दी जा रही है, इस पर ना पुलिस कुछ कर रही है, ना पार्टी में बैठे सदर लोग कुछ कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरू दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि टीआरएस एक फ़िरक़ा परस्त पार्टी है। सिर्फ हुकूमत में आने के लिए उन्होंने कई वादे की, झूठे वादे किए। 12% रिजर्वेशन दूंगा बोले, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दूंगा बोले, और मुसलमानों को डबल बेडरूम दूंगा, मुसलमानों के वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है वापस दूंगा, मुसलमानों के लिए ये करूंगा, मुसलमानों के वो लिए वो करूंगा। निज़ाम सरकार की तारीफ़ करने लगे, जबकि अंदरूनी ये नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। और अब ये खुल के आ गए पीवी नरसिम्हा राव को लेकर। चंद्रशेखर राव, पीवी नरसिम्हा राव
को लेकर अब हिंदुता की तरफ आगे बढ़ गए वो। अब उनको हिंदू वोट चाहिए, तो लिहाजा मुसलमानों को के वोटों की अब उनको ज़रूरत नहीं रही, अब उन्हें हिंदू वोट ग्रैब करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन कई महीनों से उनकी अपनी अलायंस जमात जो है यमयम, जो उनको सेकुलर कहते आई है अब तक का, उनसे इनकी बात भी नहीं हो रही, इनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। ये कई इश्यूज़ के ऊपर सेक्रेटरीट की मसाजिद है आज अभी तक का जो है तोड़ दी गई, वो भी एक फ़िरका परस्त एजेंडे का हिस्सा है। अब तो ये मुझे डर हो रहा है, शक हो रहा है कि दोबारा वहाँ पे मस्जिदें बनेंगी या एक खाना मस्जिद और मस्जिद उमर फारूक की तरह ये सेक्रेटरीट की मसाजिद को भी भूल जाना पड़ेगा मुसलमानों को। क्यों कि अब उन्होंने मंजलिस को अंदरूनी तौर के ऊपर बिल्कुल बाजू फेंक दिया है, बात ही नहीं कर रहे हैं वो उस मौजू के ऊपर। उनसे किसी बात के ऊपर मशवरा तो दूर की बात, वो उनको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। अब तो शायद लगता है थोड़े दिन में ये निकलेंगे बाहर और ये पुकारा शुरू करेंगे, फिर मस्जिद का इशू उठाएंगे और बोलेंगे हम टीआरएस से अलहदा हो रहे हैं। ऐसा कुछ आपके सामने बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि टीआरएस इनको अपने साथ अब रखना नहीं चाहती, वो हिंदुता की तरफ जा रही है, वो हिंदुता वोट लेने के लिए, वो सेकुलर नहीं है। मुसलमानों को अब टीआरएस को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हक़ की आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसकी आवाज़ कई मामलों में तो ख़त्म कर दी जाती है, या हुकूमत को आईना दिखाना गुनाह है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी हुकूमत को तनकीद करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही है, देश के गद्दार है, वहाँ पे ऐलान होता है। केसीआर के आप किसी मौजू के ऊपर आप मुखालिफत करते हैं तो केसीआर की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, केसेस बुक कर देती है। हम उन्हीं की अलायंस एमआईएम के ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये बारिश का पानी आप नालों का क्या किए, और आप पुराने शहर के मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या एजेंडा है आपका। मेट्रो ट्रेन नहीं आती, बस नहीं है यहाँ पे, कोई नए दवाखाने नहीं खुले, ये सड़कें देखिए, ये गंदगी देखिए, कोई मुसलमानों को रोज़गार नहीं है, बच्चों को कोई जो है डबल बेडरूम मुसलमानों को जो है आप दिलाने में कामयाब नहीं है। जब मुसलमानों के मसाइल के बारे में आप वोट लेके आते हैं, हम पूछते हैं, हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, तो पुलिस के ज़रिए, अपने माफिया के ज़रिए, हालिया दिनों में आप लोगों ने देखा कि कोविड में रात के वक्त सारे जमा होते हैं। मेरी वालिदा मुहतरमा को जो मर के 20 साल हो गया, और उनको गाली गलौज करते हैं सारा, और सारा मीडिया आप लोग वाकिफ़ है कि उनके मोटरसाइकिलें नहीं ली जाती, उनको मार के नहीं हकाला जाता, जबकि कोविड के अंदर 100 करोड़ के ऊपर जो है पब्लिक से चालान वसूल की पुलिस है। किसी की आंख फोड़ डाली, किसी की टांग तोड़ डाली, और ये बोलते रहे कि जो है कोविड के अंदर बाहर क्यों निकला तुम, बोले माँ की दवा लेने को जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वही पुलिस, वही गुंडे हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए पूरे के पूरे जमा हैं, पुलिस की गाड़ी पे मार रहे हैं। तो ये हक़ की आवाज़ को ये लोग समझते हैं हम दबा दिए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आज हज़ारों लोग आज उनकी हरकत से जो आवाज़ दबाने की कोशिश करे वो ज़ोर से उभर गई। ये अल्लाह का मिजाज है ये, और लोग आज उनसे नफ़रत कर रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं आके, मुझसे अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं कि हम एक नमक का कंकर है समझ के हम देते थे वोट, लेकिन अब हम इंशाल्लाह नहीं देंगे। हक़ की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, हक़ की आवाज़ हमेशा बाकी रहती है। ईद उल अज़हा के मौके पर आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आवाम से गुजारिश करता हूँ कि पाकी और जो है क्लीननेस, नीटनेस हमारा आधा ईमान है, बिल्कुल साफ़ रखिए, और जो भी गंदगी जो निकल रही हो वो उसको जो है अपने थैले में पैक करके पॉलीथीन में मुनासिब जगह पे ले जाके फेंकिए। अपने अड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ़ मत दीजिए, और कहीं फेंक देने से रास्ते में तो उससे ताफून उठता है, बू उठती है, बीमारियां होती है। अभी कोविड का टाइम है और डेंगू वगैरह ऐसे कई बीमारियों के जो है अलामात पाए जाते हैं। तो मैं मुसलमानों से, हमारे भाइयों से अपील करूँगा कि उसको अच्छे से रैप करके ले जाके कहीं फेंकिए, जहाँ पे बल्दिया की गाड़ी शायद खड़ेगी रोडों पे, उसके अंदर लेके जाके फेंकिए। बच्चों के हाथ से रोडों पे मत भिजाइए, मत फेंकिए, जिससे
बीमारियां फैलने का अंदेशा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम साहब का दिली शुक्रगुजार है DVN न्यूज़ की टीम, जो सलीम साहब ने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ होते हुए भी हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। और ईद उल अज़हा की तरफ से DVN न्यूज़ की टीम की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।